हालेलुया! आइए हम लोग वचन को परमेश्वर को देखेंगे। बाइबल से वचन यूहन्ना 8 अध्याय का 32 वचन इस तरह बोलता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया! तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सत्य के जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और आजाद करेगा। आज हमारा देश आजाद है, यह खुशी की बात है, लेकिन क्या यह सच है कि हम आजाद हैं? बाइबल कहती है कि जो पाप करता है वह पाप का गुलाम है। यूहन्ना 8 के 34 में लिखा हुआ है, जो बीड़ी पीता है वह क्या है? बीड़ी का गुलाम है। हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल बतलाती है, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। जो बीड़ी पीता है वह बीड़ी का गुलाम है। 5 फुट के आदमी को 3 इंच की बीड़ी गुलाम बना देता है। बड़ी बीड़ी उसके पास आकर नहीं कहती कि मुझे पियो और 5 रुपया दूंगी या कुछ उसको बोलता होगा। वो खुद क्या करता है? खरीदता है और पीता है। इसी तरह शराबी भी क्या करते हैं? कपड़े बेचकर, बर्तन बेचकर शराब पीता है, गहने बेचकर, क्योंकि वह उसका गुलाम है। इसीलिए वो क्या करता है? अपने घर परिवार के कपड़े बेचकर, गहने बेचकर और कुछ बेच करके वो शराब पीता है। आज हम लोग अंग्रेजों की गुलामी से तो आज़ाद हुए हैं, परंतु पाप की गुलामी से नहीं। इसलिए यह सच्ची आज़ादी नहीं है। हमारे देश में पाप बढ़ता जा रहा है। आज़ादी दिलाने वाले गांधी जी को क्या किया? गोली मार दी। आज़ादी गांधी जी जो दिलाए, उनको क्या किया? लोगों ने गोली मार दिया। फिर इंदिरा गांधी को गोली मार दी। राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया। आज भी यह सब काम तेजी से क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। आज भी पाप का काम चल रहे हैं। देश को आज़ाद करने वाले को ही मार दिया गया। क्यों? क्योंकि पाप के वजह से, नशा के वजह से और बुरा डाह के वजह से, ये सब काम क्या है? पाप की वजह से है। अभी सवाल यह है कि क्या हमें सच्ची आज़ादी मिल सकती है? ये बात मेरे प्रियो सोचने की है। ये सवाल है कि क्या सच्ची आज़ादी हमें मिल सकती है? इसका जवाब है कि हाँ, ज़रूर मिल सकती है। लेकिन यह आज़ादी कोई नेता नहीं दिलाएगा, इसको प्रभु यीशु मसीह दिलाने वाला है। हालेलुया! वह आज से 2000 साल पहले इस संसार में इसी काम के लिए आया। इंसान का खून गंदा है, उसमें पाप है। अगर खून बदला जाए तो इंसान पवित्र बन सकता है। पाप ही सारी बुराइयों का जड़ है। यीशु मसीह का खून पवित्र था, क्योंकि वह एक कुमारी स्त्री से पैदा हुआ। बाप का खून बेटे में जाता है। हमारे बाप दादाओं ने क्या किए थे? पाप किए थे। लोग पूर्वजों ने पापी थे, इसलिए हम भी पापी हैं। पहला पतरस 1 का 18 और 19 में बाइबल कहती है, ये हम नहीं कहते हैं, ये परमेश्वर का पवित्र वचन बतलाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया! हमारा निकम्मा चाल चलन से हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमारा छुटकारा नहीं हुआ। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के पवित्र लहू, निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा
हमें मिला है। हालेलुया। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को झूठ बोलना नहीं सिखाता। लड़का सिगरेट पीना, शराब पीना, गाली देना नहीं कोई सिखाता। कोई गार्जियन उनको ये गलत आदतें नहीं सिखाता। ना ही उसको स्कूल में सिखाए जाते हैं, ना ही चर्च में या मंदिर में या मस्जिद में कहीं भी ये गलत बातें नहीं सिखाए जाते हैं। झूठ नहीं बोलना, शराब नहीं पीना, ये सारी बुराई की बातें कहीं नहीं सिखाया जाता है। तो भी बच्चा सब कुछ अपने आप सीख जाता है। क्या करते हैं बच्चा? तो भी खुद अपने आप सीख जाते हैं। अच्छी बातें सिखाने पर वह सीखता नहीं, क्योंकि बाप पाप खून में है। क्या है? ये पाप जो है खून में है। बिल्ली चूहा पकड़ती है, वह उसको पकड़ने की कहीं से ट्रेनिंग नहीं दी जाती, क्योंकि वह उसके खून में है। कुत्ते को खून में मांस खाना है, कुत्ते के खून में पहले से ही उसको मांस खाना है, तो क्या करेगा? उसको बच्चे कितना भी छोटा है लेकिन सियाना होगा तो क्या करेगा? वो मांस ही खाएगा। वो साग सब्जी उतना नहीं खाएगा लेकिन मांस ही खाएगा, क्योंकि उसके खून में ये पहले से है। वैसे ही बिल्ली के बारे में है कि उसको कहीं से उसको बच्चे को छोटा भी रहेगा, उसको पकड़ने के लिए ट्रेनिंग नहीं दी जाती। वो तुरंत पकड़ता है, खुद वो पकड़ने लायक, दौड़ने लायक हो जाता है जब वो खुद पकड़ता है। हमारे खून को बदलने के लिए यीशु ने अपना पवित्र लहू क्रूस पर बहाया। आमीन, हालेलुया। हमारे खून को बदलने के लिए यीशु अपना पवित्र लहू क्रूस पर बहाया। वह लहू आज भी ताजा है। हालेलुया। दिखाई नहीं देता है, फिर भी इस हवा में है। हालेलुया। वो दिखाई नहीं देता है लेकिन इस हवा में है। हवा भी दिखाई नहीं पड़ती, उसमें हम सांस लेकर जिंदा है। हालेलुया। उसी प्रकार यीशु का लहू जिंदा है, ताजा है, वो इस हवा में है। हालेलुया। मोबाइल के तार भी नहीं दिखाई देते, लेकिन हम हजारों किलोमीटर दूर अलग से 1 मिनट में बात कर लेते हैं, तुरंत बात करते हैं। विश्वास से यीशु के लहू को पुकारो और सब पापों से छुटकारा पाकर सच्ची आजादी मुफ्त में प्राप्त करो। हालेलुया। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु को पुकारे, वो सच्ची आजादी देगा। प्रभु यीशु ने कहा, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो हर एक का दरवाजा खटखटाता है, तुम दरवाजा खोलोगे, मैं तुम्हारे भीतर आऊँगा, तुम्हारे साथ भोजन करूँगा, तुम मेरे साथ। हमें हृदय का दरवाजा खोलने की ज़रूरत है। हमें यीशु को पुकारने की ज़रूरत है। यीशु आएँगे और यीशु हमें क्या करेंगे? हमें बदल देंगे। उसका लहू पर विश्वास करेंगे, हमें उसके लहू के द्वारा क्या होगा? पाप से छुटकारा होगा, बंधन से आज़ाद होंगे और सत्य को ये जानेंगे और उस सत्य हमें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, क्योंकि यीशु का लहू ही सारे पापों को धो डालता है। हालेलुया। सच्ची आज़ादी क्या करें? मुफ्त में प्राप्त करें। लाखों लोग रोज यीशु के लहू के द्वारा पाप से आज़ाद हो रहे हैं। अभी हमारे लिए भी यह लहू आज पाप से छुटकारा देने को तैयार है। बाइबल बतलाती है, परमेश्वर का वचन बतलाता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। चाहे कोई जाति का, कोई धर्म का, प्रभु यीशु ने धर्म बदलने नहीं परंतु जीवन बदलने आया, लोगों को पाप से छुड़ाने आया। प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे जगत के लिए बहाया गया। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सत्य को जानोगे तुम और तुम्हें क्या करेगा? सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। हालेलुया। आइए वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।